आनंदाच्या रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. दीदी, मला संभाषण कौशल्य वाढवायचं आहे. त्यासाठी मी काय करू? अगं, यासाठी तुला बाहेर क्लास लावण्याची गरज नाही. आता आपण ज्या विशुद्धी चक्राबद्दल माहिती घेणार आहोत, त्या चक्रामुळे आपले संभाषण कौशल्य, मुत्सद्दीपणा व बोलण्याचा गोडवा हे सर्व गुण डेव्हलप होतात. चल तर मग आरू, आपण याची माहिती आपल्याला पुण्यदा देणार आहे, जी बडोद्याला असते. चल मग दीदी, आपण बडोद्याला जय श्रीमाताजी. आपण सर्वप्रथम श्रीमाताजींना वंदन करूया. थँक्यू अनु आणि आरू. मी पुण्यदा आज तुम्हाला विशुद्धी चक्राची माहिती सांगणार आहे. आपल्या शरीरातील 5व्या क्रमांकाचं चक्र म्हणजेच विशुद्धी चक्र. मेडिकल टर्मिनॉलॉजी मध्ये विशुद्धी चक्राला सर्वायकल प्लेक्सस म्हणतात, म्हणजेच आपला कंठ. तसेच आपले दोन्ही हात, डोळे, कान आणि नाक यांचा समावेश विशुद्धी चक्रामध्ये होतो. विशुद्धी चक्राचे एकूण 3 भाग आहेत: मध्य विशुद्धी, उजवी विशुद्धी आणि डावी विशुद्धी. मध्य विशुद्धीवर स्वयं साक्षात श्री राधाकृष्ण विराजमान आहेत. उजव्या विशुद्धी चक्रावर म्हणजेच राईट विशुद्धीवर श्री विठ्ठल रुक्मिणी विराजमान आहेत. आणि डाव्या विशुद्धी चक्रावर म्हणजेच लेफ्ट विशुद्धीवर श्री विष्णू माया विराजमान आहेत. विशुद्धी चक्राच्या एकूण 16 पाकळ्या आहेत. याचा रंग निळा आहे. श्री कृष्णांना आवडते ती बासरी. आकाश तत्व म्हणजेच इथर या चक्राचं मुख्य तत्व आहे. शनी म्हणजे सॅटर्न या चक्राचं ग्रह आहे आणि याचं बीज मंत्र आहे हम. विशुद्धी चक्राचे मुख्य गुण: पहिलं म्हणजेच सुसंवाद, इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन आणि मधुर वाणी. दुसरं साक्षी भाव म्हणजेच विटनेस स्टेट. तिसरं सामूहिकता म्हणजेच कलेक्टिव्हिटी. चौथं आनंदी व्यक्तिमत्व म्हणजेच प्लेफुल डिटॅचमेंट विथ अदर्स अँड फन अँड ह्युमर. पाचवं मुत्सद्दीपणा म्हणजेच डिवाइन डिप्लोमॅसी आणि भाऊ बहिणीच्या नात्याप्रमाणे पवित्र संबंध म्हणजेच प्युअर रिलेशनशिप. विशुद्धी चक्राच्या खराब होण्याचे कारण: पहिलं मोठमोठ्याने ओरडणे, जोराने बोलणे, अति बोलणे आणि रागवून बोलणे. दुसरं चुकीच्या मंत्रांचे नामोच्चार करणे. तिसरं तंबाखू, सिगरेट आणि दारू हे विशुद्धी चक्रासाठी वर्ज्य आहे. म्हणजेच जे लोक तंबाखू, सिगरेट आणि दारू सेवन करतात त्यांची विशुद्धी चक्राची पकड असते. ज्यांच्या विशुद्धी चक्राची पकड असते ते सामूहिकताचे आनंद नाही घेऊ शकत. विशुद्धी चक्राच्या सुंदरतेचा उपयोग सहजयोगाच्या प्रचार आणि प्रसारामध्ये होतो. विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है. इसमें 16 कलाएं हैं. इसी प्रकार 16 सब प्लेक्ससेस, जिसको कि हम पंखुड़ियां कहते हैं, हमारे अंदर. और जो कुछ भी हमारे अंदर अ, आ, इ, उ, ए, आई आदि जितने भी हमारे अंदर जिसे वॉवेल्स कहते हैं वो है, वो सारे इसके बीज मंत्र हैं. जब आप गलत पूजन करते हैं, गलत तरीके से आप किसी भी मेडिटेशन को या किसी भी गलत गुरु के पास जा करके और दीक्षा लेते हैं तो ये आपका चक्र पकड़ जाता है. ये चक्र पकड़ जाने से आपको अनेक बीमारियां होती हैं. उसमें से विशेषकर जो बीमारी होती है जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं, तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है वो भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ लेता है. सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि जब साफ होती है
तो आश्चर्य होता है लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस, सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहाँ भाग गई। और यह विश्व माया का स्थान है, ये विश्व माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है, जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता, जो दूसरी औरतों की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, उनका भी चक्र पकड़ जाता है। जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है। कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है। चाहे जो भी हो, उसे निकालना बहुत आसान है। सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पतित है और मेरे लिए आप अगर 500 रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा। माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा। सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से सबसे लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। अब राइट विशुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत जोर जोर से डांट के बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं, और जिनका गुस्सा बड़ा तेज होता है, और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं, और जो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं, तो भी लेक्चर झाड़ते हैं, उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है। और राइट विशुद्धि जो विट्ठल का स्थान है, श्री विट्ठल का स्थान है, इसको विट्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है। इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसका गले से संबंध है। बीच में श्री कृष्ण का स्थान है। जिस वक्त कुंडलिनी श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है, तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है। ये सारा संसार लीलामय है, इसमें इतनी हड़बड़ाहट की, इतनी घबराहट की, इतनी परेशानी की कौन सी बात है? ये तो सब नाटक हो रहा है, सब नाटक देखते रहो। इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है। जब आप देखते हैं कि नाटक है, थोड़ी देर तो घबराते हैं, उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं, आप स्थापित हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि ये नाटक है। और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है, क्योंकि फिर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है, जो श्री कृष्ण ने बताई है, वो सिद्ध हो जाती है। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बैठाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बैठाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जय श्री माता जी।